ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के। बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पार्वती का नामकरण और विद्या ध्यान, नारद का हिमावन के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमालय को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर लौकिक गति का आश्चर्य लेकर रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्वी और मनोरमा कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तंदारत सुंदर महामुहूर्त में मुनियों के साथ मिलकर अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में बच्चों, हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम पहले ही काली रख चुके थे। यही भ्रम में रहते हैं हर एक जने कि माँ पार्वती काली बनी थी। हाँ, माँ पार्वती का जन्म पत्री का नाम काली धरा गया था। सारे ऋषि मुनियों ने मिलके माँ पार्वती का नाम कालका रखे थे नाम। तो ये शाम वर्ण की थी। शिवजी गोर वर्ण के हैं। शिवजी बिल्कुल कपूर के जैसे गोरे, बिल्कुल गोरे, और ये शाम वर्ण की। तो जैसे पिछला पढ़ा था मैंने, विष्णु भगवान ने कहा था, बोलते हैं कि बोले ये अपना संगम होना था कि आपको शाम वर्ण की पार्वती मिली हैं और मुझे गोर वर्ण की मिली हैं लक्ष्मी, और मैं शाम वर्ण का हूँ और आप गोर वर्ण के हो तो आपको शाम वर्ण की पार्वती मिली हैं कालका। तो बच्चों, माँ का देखो कितना पुण्य और कितना दान किया होगा हिमालय ने, माँ मीना ने, जो माँ उनके गर्भ से अवतारी ली हैं। देखो, हम तो माँ को वैसे देखे भी नहीं हैं, और कोई ऐसी बात हो जाता है, जैसे कल पढ़ी थी, कल मेरे रूम में यही था कि माँ शक्ति मेरे पास खड़ी हैं, माँ भवानी मेरे पास खड़ी है, इतना ज़्यादा। तो बच्चों, आप भी शिव पुराण को लाके एक पन्ना रोज पढ़ा करो, बहुत अच्छा होता है। घर में पढ़ना चाहिए, जिसकी गृहस्थी बसी हुई है उसको जरूर से जरूर इसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से घर में सुख शांति आता है। अपने बुजुर्ग को, आपके घर में माता पिता, आप उसको सुनाओ,
आपके बच्चे हैं उनको सुनाओ। देखो कहानी किस्सा होता है, अपने हमारे बुजुर्ग माता पिता ने बहुत कहानियाँ सुनाई, अब कहानी कहाँ रह गया है। अब ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा तंग करने लगते हैं बच्चों, तो मोबाइल दे देते हैं अपने बच्चों को। देखो बच्चों, आप मोबाइल दे के बच्चों को मत बिगाड़ो। मोबाइल जो होता है बच्चे, ये मोबाइल में अच्छे भी आते हैं और बुरे भी सीन आते हैं। तो अपने बच्चे को आप अपने पास बिठा के कहानी किस्सा सुनाओ, भगवानों का सुनाओ, शिव पार्वती का सुनाओ, विष्णु लक्ष्मी का सुनाओ, ब्रह्मा ब्राह्मणी का सुनाओ, आप नारद का सुनाओ। कहानियाँ बहुत है, भृगु का है, गौतम का है, हरे काहिला का है, माँ अनसुईया का है। ऐसे ऐसे अपने बच्चों को ज्ञान दोगे। अगर आपको मुंह ज़बानी याद नहीं है तो आप कहानी का किताब बहुत मिलती है बच्चों, उनमें पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को सुनाओ और उसको समझाओ कि ऐसे होता है और ऐसे होने से अपने कुल का नाम रोशन होता है। तो बच्चों, अभी अब अपने बच्चों को, आपकी बच्चे छोटे छोटे हैं, कच्ची मिट्टी हैं, जैसे सांचे में डालोगे वैसे ही वो ढल जाएंगे। आगे चल के बड़े हो जाएंगे, आप उनको समझाओगे, आपको मारने के वास्ते वो खड़े हो जाएंगे। तो पहले ही आप अपने बच्चों को सही राह पे लाओ। अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक राम नाम रखे। देवी शिवा गिरिजा के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। उनका नाम जो पुकार का था वो पार्वती था। पुकारने लगे, उनका नाम पार्वती। पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। माँ उनकी मैना ने ये कहा था, अरे तपस्या मत कर उमा अरे तपस्या मत कर, तो उनका आगे चल के उमा नाम पड़ेगा। अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था मुनि, इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजा नंदनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एक ग्रह करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पंख अपने आप सर्व गंगा के तट पर पहुंच जाती हैं और रात्रि में अपने प्रकाश समस्त औषधियों को प्राप्त हो जाते हैं। मुनि, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा। सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिवा की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तुम शिवा तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरी जा हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उसने तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमालय ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका कर हाथ जोड़ तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुनि नारद, ब्रह्मपुत्र में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञान हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किस की सौभाग्यवती प्रिया पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल हो और कौतुक
कोतकी तो कोतकी तो हो ही। गिरिराज, हिमालय के ऐसे कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। बच्चों, अगर आपके घर में जवान बेटी हो या बेटा हो तो आप बिना लगन के, बिना जन्म पत्री दिखाए आप शादी बिल्कुल मत करना। जिसकी शादी टूटती है उसका कोई गुण या कोई दोष भारी होता है और नहीं मिलता तो रिश्ता टूटता है। अगर आपके जन्म पत्री में, आपकी बेटी के जन्म पत्री में मंगलिक है तो आप मंगलिक लड़का ही देखना। अगर संपट मंगलिक है तो संपट मंगली देखना, क्योंकि मेरी गुड़िया के जन्म पत्री में भी संपट मंगलिक है, काली मंगलिक है। मेरी लड़की के जन्म पत्री में मंगलिक दोष है। तो बेटा, कभी भी मैं रिश्ता अगर देखूंगी, अभी 16-17 साल की है, अगर कभी जीती रही और मैं अपनी बेटी का रिश्ता देखूंगी तो मैं मंगलिक ही देखूंगी। तो और गुण अपना, जैसे अपनी बेटी का या बेटे का उस बहू के साथ मिलाओ, उस लड़की के साथ मिलाओ, या अपनी लड़की का उस लड़के के साथ गण मिलाओ। कहते हैं 36 के 36 गण मिलते हैं। 36 श्री रामचंद्र जी की जिस टाइम शादी हुई थी और गण मिलाए थे तो 36 के 36 गण मिले थे। तो अब ये कह देते हैं कि उनकी 36 गण मिलने के पश्चात भी उनको मतलब है वो श्री राम जी क्यों त्याग दिए। तो त्यागे पिछले जन्म का जो करनी होता है वो करनी को भुगतना ही पड़ता है। श्री रामचंद्र जी एक नारद, विष्णु भगवान ने नारद का जो रूप बनाया था बंदर का, नारद ने श्राप दिया था। एक विष्णु भगवान ने जो माँ तुलसा है उनका सतीता भंग किया था, वो पतिव्रता थी, उनका भंग कर दिया था पतिव्रता। तो उसने भी श्राप दिया था कि आज तुमने छल से दूसरे पति, मतलब आप मुझे इस्तेमाल किए हो, कल ये जो आपके 2 चेले हैं यही आप के मतलब स्त्री को चोरी करके ले जाएंगे और आप स्त्री वियोग में जंगल जंगल फिरोगे। तो इनको श्राप था बच्चों, इसी वजह से इनको श्राप का दंड भुगतना था। नहीं तो ये तो भगवान है, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। तो अपनी बेटी का गुण और नक्षत्र योग, चंद्रमा गिरे हो तो दान पूछो कि क्या दान करें, अगर मूल में है तो वो दान पूछो, क्योंकि ये छोटी छोटी बात हम समझते नहीं और सुनते नहीं हैं तो हम पीछे पछताते हैं। तो आप ज़रूर समझ के और फिर अपनी बेटी का हाथ दो, तो आपकी लड़की और आपका लड़का सुखी रहेंगे। क्योंकि ये भी अपने बेटी का जन्म कुंडली नारद जी से दिखा रहे हैं कि आप नारद जी, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हो और ब्रह्म में सबसे बड़े ब्राह्मण हो। आप ये बताओ कि मेरी बेटी का घर बर कैसा मिलेगा, मेरी बेटी सुखी रहेगी या नहीं। तो नारद जी कहते हैं सब उत्तम लक्षण। नारद बोले सेल राज, और मैंने आपकी यह पुत्री चंद्रमा की, ये सॉरी बच्चों, नारद बोले शैलराज और मैना आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ी है। मतलब बहुत जल्दी पार्वती बड़ी हो गई, बहुत जल्दी बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों के शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज तुम्हारी पुत्री के हाथ में, ये कह रहे हैं नारद जी जन्म पत्री देख के कि तुम्हारी जो लड़की है ये चंद्रमा के भांति बड़ी है। चंद्रमा 15 दिन में बढ़ते हैं, 15 दिन में बिल्कुल अपना गोलाई आकार ले लेते हैं। तो चंद्रमा के जैसे बढ़ी हैं, बहुत जल्दी बढ़ी हैं। और इनका मतलब है जो
आगे चल के अपने पिता माँ बाप का नाम रोशन करेगी, अपने पति का नाम रोशन करेगी। और ये सारे जितनी भी जगत में स्त्रियां हैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेंगी और पतिव्रता रहेंगी। तुम्हारी पुत्री के हाथों में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है उनका, अर्थात फल सुनो। कहते हैं कि इनका सब गुण सही हैं, इनका सब रेखाएं सही है, सब जन्मपत्री सही हैं, लेकिन जो एक रेखा इनका विलक्षण है वो मैं आपसे कहता हूँ, वो आप ध्यान लगा के सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, सुनना बच्चों, जो योगी, नंगा धड़ंगा रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उनके ना माँ होगी ना बाप, उनके मन सम्मान भी कोई ख्याल नहीं रहेगा। मतलब वो उनके ना माँ बाप रहेंगे, वो नंगा धड़ंगा रहेगा, वो शमशान में रहेगा, और ना उसके माँ बाप रहेंगे, और उसको अपना मतलब जो सम्मान होता है, जैसे कि हम कहीं जाते हैं और हमें सम्मान नहीं मिलता तो हम गाली देते हुए आ जाते हैं कि देखो पैसा वाली बनी है, पैसा वाला बना है, हमारा इज्जत नहीं करा, ये नहीं करा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, उसका घर नहीं जाऊंगा। तो ये भगवान के मन में बिल्कुल नहीं है। भगवान तो बिल्कुल निर्गुण है। भगवान भोलेनाथ को देखो बच्चों, भोलेनाथ को एक दफे एक वो था बेजू, वो डंडा मार के आया करता, तो शिव भोले कहने लगे, बोले कि ये मुझे रोज डंडा मार के जाता है, आज इतना बारिश कर दूंगा कि जल सला भर दूंगा सारा घर बार में। तो इतना बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूछो मत। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा रोटी खा ले। जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा उसे वैसे ही याद आ गया, बोले ओ हो, शंकर भगवान को तो मैं लाठी नहीं मार के आया, और बीच में पड़ती थी बहुत बड़ी नदी, बोले लाठी नहीं मार के आया। अब जितने साधु संत थे सब इंतजार करें कि नदी नीचे होए तो हम जाके शंकर भगवान का पूजन करें। लेकिन बेजू तो बेटा, उनको तो बस जरूर था लाठी मारने का, 2 डंडा मार के आया करते अपने। वो तो जल्दी से भगा, बेटा रोटी खा ले, बेटा रोटी खा ले। माँ भी आया, वो तो भाजता हुआ गया और नदी को फलांग लगा के वो पहुंचा शाम को 5 बजे, क्योंकि नदी बहुत बड़ी थी और उफन रही थी नदी बहुत तगड़ी। तो वो 5 बजे गया और भगवान को 2 डंडा मारा। बोले आज बारिश कर दी और लेट हो गया, लेकिन डंडा तो खाओ। भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए। शिव शंकर भोले ऐसे भोले हैं। शिव शंकर तुरंत प्रकट हो गए और कहे, बोले कि बच्चा तू मांग, क्या मांगता है? बोले मैं क्या मांगू? बोले कुछ भी मांग ले। तो कहे अगर आप देना चाहते हो तो आगे बेजू पीछे नाथ। आज भी मध्य प्रदेश में है, पहले मध्य प्रदेशी में हो जाया करता, शायद छत्तीसगढ़ में होगा। तो वहाँ आगे बेजू पीछे नाथ है बच्चों। भगवान के जब तक बेजू का पूजा नहीं करोगे तो शिव भोला नहीं पानी जल अपना अर्पण लेती। तो वही कहते हैं। तो शंकर भगवान ओगरदानी है। शंकर भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, बहुत सीधे भोले हैं। भोले भालेनाथ कहते हैं ना, भोला भालानाथ है, भोला भालानाथ है। इन्होंने तो इतने ऋषियों को, राक्षसों को बिना सोचे समझे क्या क्या चीज़ दे दिए, जो कि बाद में पछताते हैं, लेकिन देना है तो देना है। तो सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा। मतलब शंकर भगवान को सम्मान करो या ना करो, कोई मतलब नहीं रहेगा। और वह सदा अमंगल भेष धारण करेगा। ये तो कह रहे हैं, जो नारद जी कह रहे हैं, ये शंकर भगवान के वास्ते कह रहे हैं। लेकिन दक्ष समझते नहीं कि शंकर भगवान ऐसे हैं, तो पार्वती समझ जाती हैं कि ये शिव भोला है, नहीं रहेंगे। और वह सदा अमंगल भेष धारण करेंगे। अमंगल के मतलब आप समझते होंगे, जैसे कोई अगर हम कभी शुभ यात्रा पे चले जाते हैं बच्चों, कहीं शुभ यात्रा पे जाते हैं
कोई अमंगल चीज़ दिख जाता है, खाली बाल्टी है, खाली मटका है, खाली लड़ते हुए इंसान, बिल्ली हैं, और विधवा औरत हैं, और काला ब्राह्मण हैं, और भूरा बुनिया है, ये तो दिख जाते हैं तो ये अमंगल समझते हैं। कोई कोई समझता है अमंगल। और अगर चूड़ा दिख जाए जमादार तो हम उसको शुभ मानते हैं कि आज हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि जमादार शुरू से शुभ होता है। वैसे बेशक से लोग कुछ भी कहें, लेकिन जमादार को शुभ, अगर सवेरे उठ के देख ले तो शुभ माना जाता है। तो एक दफ़े एक कहानी फिर याद आ गई मुझे। एक दफ़े एक राजा था, सवेरे घूमने जाता था। सवेरे घूमने जाता था तो एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण था तो सवेरे जैसे ही राजा अपने महल से निकला, उस ब्राह्मण का मुख देख लिया, चेहरा देख लिया, तो उसका दिन भर कहीं ना कहीं आज यहाँ से लड़ाई होगी, आज यहाँ से होगी, आज यहाँ से ये हो गया, आज ये नुकसान हो गया। अब क्या नाम है इसका, राजा को मंत्रियों ने भेम में डाल दिया। बोले राजा साहब, सुबह आप उठे थे तो किसका चेहरा देखे थे? बोले मैं सवेरे उठा था तो मैं किसका चेहरा देखा था, ध्यान करके देखे। बोले आहो, बोले उस ब्राह्मण का देखा था। बोले बुलाओ उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण को कहे, बोले तेरा चेहरा इतना निर्भाग है और इतना वो है कि आज मेरा सारा बना बनाया काम बिगड़ गया है। बोले तेरा चेहरा इतना घटिया है। कहने लगे, बोले होगा भगवान, आप अन्नदाता हैं, होगा। तो कहे तुझे सूली में लटकाया जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मंजूर है, जो परमात्मा को, जो श्री राम जी को, जो माँ राधा को मंजूर है वही होगा, आप मुझे मंजूर हैं। तो उसको सूली में लटकाने के वास्ते खड़ा कर दिए। बोले सूली में मेरे सामने लटकाओ। अब सूली में लटकाने के वास्ते खड़ा कर दिए तो बोले तेरी इच्छा क्या है? बोले देखो, मरना तो है ही है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ हजूर आपसे। बोले वो क्या? बोले देखो, मेरी ज़िंदगी तो जाएगी, लेकिन आज तक मैं आपके सामने नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज़ मुझे भी बोलना है। बोले वो क्या? बोले आपका चेहरा मेरे से भी निर्भाग है। बोले वो कैसे? बोले आज सुबह मैं उठा, हमारे जो घर में पंतानी थी वो नहीं है, बच्चे अभी मेरे हुए नहीं हैं। जैसे ही मैं दरवाजे से निकलता हूँ, आपका चेहरा मैं देख लेता हूँ। बोले फिर क्या कहना चाहते हो तुम? बोले अन्नदाता, आपका चेहरा इतना निर्भाग है, अगर मैं आज आपका चेहरा नहीं देखता तो मैं सूली में नहीं लटकता। आज मैं सूली में नहीं लटकता। राजा तुरंत ही उसके जो सूली का था जीवन दान दे देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं, उस ढिंढोरा पिटवा देते हैं सारे गांव में। कहते हैं अगर किसी का भी चेहरा निर्भाग नहीं होता, सिर्फ मन का भेम होता है। अगर अपने मन से मानोगे, अपने मन से मान लिया तो वो काम होगा होगा, और अपने मन से नहीं लिए माने और शिव शंकर भगवान का नाम ले लिया, विष्णु का नाम ले लिया, माँ पार्वती का नाम ले लिया, भगवती का नाम ले लिया, श्री राम का नाम ले लिया, तो अमंगल भी मंगल में बदल जाएगा। तो अमंगल किसी का चेहरा नहीं होता, ये सिर्फ मन का भेम होता है। अब बच्चों, अगर हर एक इंसान, हम भी कभी कभी भेम कर लेते हैं, वो चीज़ बनता ही बनता है हमारे साथ। अगर हम कहेंगे ना हो आज तो इसका मुंह देख लिए, वो काम बनना ही बनना, बिगड़ना ही बिगड़ना है। और अगर हमारे सामने चूड़ा जमादार आ जाता है, सॉरी बच्चों मुझे माफ़ करना, जमादार आ जाता है और जमादार का हम चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा खिल जाता है। आज जमादार का चेहरा देखे हैं, आज कुछ ना कुछ हमारा कार्य बनेगा ही बनेगा। तो बच्चों आप भी भेम में मत पड़ा करो। और जो शिव पुराण का है आगे कल सुनाऊंगी। आप लोगों का सब परमात्मा शिव शंकर भगवान माँ पार्वती है, आप लोगों की रक्षा करेगी और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बाबा। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।